तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से जब ये आवाज़ उठाई गई थी कि फर्स्ट ईयर के जो रिजल्ट आए हैं उस पर सवालिया निशान बन रहा है, तो असेंबली ने इस मसले की हसासियत को समझते हुए एक कमेटी की फॉर्मेशन की थी और उस स्पेशल कमेटी कह लीजिए, पार्लिमानी कमेटी कह लीजिए, उसका मैंडेट बड़ा क्लियर किया था कि जो इंटर बोर्ड के रिजल्ट में, जिसमें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट की बात की जा रही थी, जो उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं या कोई प्रोसीजरल गैप है या कोई मसले थे, उसको देखने के लिए कमेटी को मैंडेट दिया कि इसको गो थ्रू किया जाए। उस कमेटी के चेयरमैन जो है वो मौजूदा सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, वो थे और तमाम ही जमातों पर मुश्तमिल अरकान उस कमेटी का हिस्सा थे। कुछ सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट भी वहाँ मौजूद था, यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का, और हमने आज तय ये किया कि किस अंदाज से इस कमेटी के मैंडेट को एक तो डिफाइन किया जाएगा, क्या TORs होंगे जिसको बुनियाद बना के ये कमेटी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी, और किस अंदाज से हम ये जो मसले हैं एजुकेशन से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड या इस बोर्ड से रिलेटेड, उसको हल करने में हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं। ये इम्प्रेशन आ रहा है कि जी किसी एक मखसूस शहर कराची के बच्चों के साथ कहीं ज्यादती वाला उनसर है, तो हमने बहुत से रासिल गुफ्तगू की है। और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन साहब भी जो है इसी को हम सब एक जुबान होके इस इशू पर जो है वो नॉन पॉलिटिकल होके या ए पॉलिटिकल होके हम इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें बेहतरी लाने के लिए जो असेंबली के मेंबरान और ये कमेटी अपना किरदार अदा कर सकेगी वो करेगी। हमने आज बैठ के इस इशू को देखा क्योंकि ये इशू पब्लिक नोयत का इशू है जो रेज हुआ असेंबली में, और तमाम जमायतों ने जो असेंबली में बैठे थे उन्होंने अपना कंसर्न इस पे शो किया, और क्योंकि वो आवाम की आवाज़ थी, सब ने यकजा होकर असेंबली में ये बात उठाई कि इस बोर्ड के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं वो ये किस तरह हुई हैं, ये हुई है नहीं हुई है, तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया वहाँ पे। तो सवाल ये है कि ये जो बोर्ड कराची में जो रिज़ल्ट वाला मामला हुआ है, इसको देखने के लिए हमने कुछ स्टेप्स तय किए हैं। पहला स्टेप ये है कि जो नेक्स्ट जो 29 तारीख को बोर्ड की मीटिंग, किसी कमेटी की मीटिंग जो हुई है उसमें प्रीवियस एक कमेटी बनी थी सरोज लोधी साहब की चेयरमैनशिप में, जिन्होंने इस मैटर की तफ्तीश की थी कि वहाँ पे ये मामला हुए या नहीं हुए हैं। तो हमने कहा कि जो पहले इंक्वायरी हो चुकी है उसकी फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे पेश की जाए, जो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे लाएगा और पेश करेगा। दूसरा ये हमने किया कि कलेक्शन ऑफ द कंप्लेंट्स, जो भी बच्चे समझते हैं या उनके वालिदैन समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी लियाकत को सही तरीके से परखा नहीं गया है, तो वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट्स सबमिट करवाएंगे। वो चाहे मेंबरान के पास सबमिट करवाएं या बोर्ड में सबमिट करवाएं, वो जो मेंबरान के पास जो सबमिट होंगी, जमा होंगी जो शिकायत, वो मेंबरान लाएंगे नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में, और जो बोर्ड्स में अभी तक जमा हो चुकी है और उनकी स्क्रूटनी का जो अमल चल रहा है उस हवाले से जो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड है वो अपडेट देगा हमें नेक्स्ट मीटिंग में। और नेक्स्ट में हमने ये भी किया है कि देखिए, एक बोर्ड को हम उठा के, कराची बोर्ड को हम उठा के हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे रिजल्ट आई है, ये ज्यादती हुई है यहाँ पे। दूसरे बोर्ड्स में क्या हो रहा है, क्योंकि नसाब वही पढ़ाया जा रहा है, अगर दूसरे बोर्ड्स में वहाँ पे नताइज एक सब्जेक्ट के वही आए हैं जो यहाँ पे आए हैं, फिर तो बात दूसरी बनती है, मगर उसको देखने की जरूरत है वहाँ पे नताइज किस तरह के आए हैं, यहाँ पे नताइज किस तरह के आए हैं। तो ये है कंपैरेटिव जो एनालिसिस, ये हम करेंगे क्योंकि इसमें हमें सियासत से बालाइताक होके हमें अपने बच्चों की मुस्तकबिल का सोचना है, क्योंकि बच्चा गैर सियासी है। बोर्ड ने अपने तौर पे जो इनिशिएट किया है वो बोर्ड का इख्तियार था, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, उनके अपने मेंबरान हैं, उन्होंने अपने लेवल पे डिसीजन लिया होगा। तो उन्होंने जो दरख्वास्तें उनके पास आई होंगी उस पर जो भी उन्होंने स्क्रूटनी या तफ्तीश वगैरह शुरू की है वो अभी तक की कहानी है। अब असेंबली के TOR जाने के बाद उनकी जो भी आज की अपडेट है वो नेक्स्ट वो लाएंगे कमेटी में। अब उसके ऊपर मैंने कहा ना कि जो भी बोर्ड के अंदर के मामलात है उस पर ओवरवेलमिंग अथॉरिटी असेंबली की इस कमेटी की है। अगर ये उन फाइंडिंग्स को या उनको खातिर में रखती है या एंडोर्स करती है तो इसका कमेटी की मर्जी है, वरना ये कमेटी पाबंद नहीं है कि बोर्ड ने अगर कोई फैसला दे दिया कि हमने सही कर दिया है, क्योंकि वो खुद पार्टी है। हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी वालिदैन की, पेरेंट्स की, हमारे अपोजिशन लीडर, पार्लियामानी लीडर और जो मुख्तलिफ पार्टीज का जो कंसर्न है जमात इस्लामी, ये हम थर्ड पार्टी के थ्रू करवाएंगे। अब ये नहीं है कि मैं इल्जाम भी मुझ पे लगे और मैं ही कल जो है वो तफ्तीश करके आपको बता दूं कि मामला इस तरह नहीं है, इस तरह है। ये हम थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे और थर्ड पार्टी का तयन नेक्स्ट मीटिंग में होगा।